हमारे जू में कई तालाब हैं जिसमें पानी भरे हुए रहते हैं, उनमें मछलियां भी हैं और प्रवासी पक्षी रहते हैं। हमारे जू में कुछ इनक्लोजर्स जैसे जो जलीय पशु हैं या वो जैसे मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, वो भी हमेशा पानी में रहते हैं। प्लस हमारा कई सारे मोड्स होते हैं जिसमें कि शैवाल या जो एल्गी बोलते हैं उसकी समस्या रहती है, जिसके कारण हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। इससे पानी की बर्बादी भी होती है और उस पर अगर गंदा पानी रहने से जानवरों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक नई टेक्नोलॉजी जो भारत में ही उनका जो कंपनी जो लगा रही है वो मेड इन इंडिया है। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन हम लोगों को दिया कि नैनो बबल टेक्नोलॉजी से हम उसमें पानी में मशीन द्वारा ओजोन उसमें छोड़ेंगे और उसमें उसके जो पार्टिकल साइज होंगे, जो बबल होंगे, वो बहुत छोटे यानी कि नैनो साइज के होंगे, जिससे कि पानी की जैसे जो शुद्धता और कायम रह सके और उसमें कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उस जानवरों पर या ये इसमें पानी के किसी भी कंपोजिशन पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो हमारे मगरमच्छ के बारे हैं उसमें 2 दिन पहले नैनो बबल टेक्नोलॉजी का मशीन लगाया गया है और उसकी वही परीक्षण चल रही है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एक बहुत उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे हमारे पानी में शैवाल की जो समस्या रहती है और पानी को बार बार हमें चेंज करना पड़ता है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। उससे जानवर भी स्वस्थ रहेंगे, जो जलीय पशु पक्षी हैं वो उनको भी, चूँकि सभी जानते हैं कि अगर पानी में ऑक्सीजन की अगर मात्रा रहेगी तो मछलियों का हेल्थ अच्छा रहेगा, जो ऊपर जो जानवर उसके या पक्षी रहते हैं या उसमें चलते हैं उनका भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसके अलावा मैं पढ़ रहा था कि जो लोग आते हैं, दर्शक जो आते हैं जानवरों को देखने के लिए, उनको भी बहुत क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी। श्योरली इसका एक और जो हम लोग आगे सोच रहे हैं कि जैसे हमारे मगरमच्छ के बारे हैं, घड़ियाल के बारे हैं, या बाद में कोई हमारा ऑटर को लाने का प्लान है, या जितने भी जो जल में छोटे जानवर रहते हैं उनकी विजिबिलिटी हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है अगर वो पानी के अंदर रहते हैं। तो उससे अगर हमारा पानी साफ रहेगा तो विजिटर्स जो उनमें जो पानी के अंदर जो वो तैर रहे होते हैं वो देख पाएंगे, जिससे कि विजिटर को एक अनोखा और बहुत नेचुरल उनको एक व्यू मिलेगा और इससे काफ़ी उनके बारे में जो बच्चे हैं या जो विजिटर सीख भी पाएंगे और आनंद भी उठा पाएंगे। देश भर में स्वच्छ और सुरक्षित जल प्रदान करने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन के तहत के बाद अब सरकार की ये कोशिश है कि न केवल आम इंसान बल्कि देश में जो जानवर हैं, खासतौर पे जो हमारे जू में जो जानवर रहते हैं, उनको भी सुरक्षित पानी मुहैया कराया जाए। और इसी पहल के साथ देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक ऐसी नई पहल की शुरुआत की है। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये दिल्ली जूलॉजिकल पार्क का एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे कई सारे मगरमच्छ रहते हैं और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको शुद्ध पानी मिल सके, साफ पानी मिल सके, इसके लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार नैनो बबल टेक्नोलॉजी को लेकर आई है जिसके इस्तेमाल से इस पानी को साफ किया जा सकेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा इस पानी में पहुंचाई जा सकेगी ताकि जो स्वास्थ्य है जानवरों का वो बेहतर हो सके और इसके अलावा जो पानी की विजिबिलिटी है वो भी ज़्यादा साफ हो सके ताकि जो जू में लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा साफ तरीके से दिखाई दे सकें। आमतौर पे जो हम देखते हैं कि तालाबों में कई बार ऑक्सीजन की कमी होती है पानियों के अंदर, जिससे मछली और जो अन्य जल जीव हैं उन पे बुरा असर पड़ता है। पारंपरिक सफाई के जो तरीके हैं उसके बावजूद जल निकायों में जो है प्रदूषण की समस्या बनी होती है। इसीलिए दिल्ली के जो चिड़ियाघर है यहाँ पे एक नैनो बबल तकनीक के जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
अगर इसके नतीजे सफल होते हैं तो अन्य जल निकायों और चिड़ियाघरों में भी जो देश के हैं उनमें ये तकनीक लागू की जाएगी और इस पहल से न केवल पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो जलीय जीव हैं उनको और उनके जीवन को भी बेहतरी मिलेगी। ये तकनीक का विकास जो है ये सरकार ने बताया कि भारत में ही किया गया है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, छोटे छोटे पानी के बबूले ऑक्सीजन जो है वो पानी में पहुंचाई जाती है इस तकनीक के जरिए, ताकि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको शुद्ध पानी और जो हवा है वो मिल सके। हम देख रहे हैं जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे देश की राजधानी दिल्ली और देश के अन्य इलाकों में बढ़ता जा रहा है। पानी बार बार जो है गंदा होता है इसके चलते और बार बार इन जल निकायों को साफ करने में समस्या आती है। उसका समाधान ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी करेगी ताकि जानवरों को शुद्ध पानी मिल सके और साथ साथ उन पक्षियों को भी जो हिमालय से या दूसरे देशों से यहाँ दिल्ली ज़ूलॉजिकल पार्क में आते हैं और इन जो प्रवासी पक्षी हैं उनको भी शुद्ध पानी मिल सके। इसके अलावा जो स्पीशीज़ हमारे दिल्ली ज़ूलॉजिकल पार्क में रह रही हैं उनको शुद्ध वातावरण मिल सके। इसके लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने एक ये नई शुरुआत दिल्ली में की है। मुनीश के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।